क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोगों ने अमीरी की शुरुआत सिर्फ 4 हफ्ते बचा के की थी। यहीं से शुरू होती है पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत जिसने साधारण कमाने वालों को भी पैसे बनाने वाला बना दिया। ज़्यादातर लोग पहले बिल्स, ईएमआई और बाकी खर्चे पूरे करते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसे सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर महीने के लास्ट तक कुछ बचता ही नहीं। वेल्थ बिल्ड करने वाले लोग इसका उल्टा करते हैं। जैसे ही इनकम आती है वे सबसे पहले उसका एक हिस्सा सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। इसे ही पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता है। यहाँ अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्डर होता है। चाहे आप 5% बचाएं या 20%, सबसे पहले सेविंग करना ही असली फ़र्क पैदा करता है। अगर रोहित की 50,000 की सैलरी है तो वो हर महीने 5,000 सीधे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और बाकी पैसे से अपने खर्चों को चलाता है। सालों तक लगातार की गई यही आदत धीरे धीरे एसेट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म वेल्थ में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ सेविंग करना ही काफ़ी नहीं है, वेल्थ को तेजी से बढ़ाने के लिए इनकम के नए सोर्स बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। एक रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग लगभग 47% लोग किसी न किसी टाइप की साइड इनकम बना रहे हैं, क्योंकि केवल एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना अब पहले जितना सेफ नहीं माना जाता। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ एक ही जॉब से आती है तो ले ऑफ, रिसेशन या किसी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस की सिचुएशन में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए सैलरी के साथ एक या उससे ज़्यादा इनकम सोर्सेज बनाने की कोशिश करें, जैसे फ्रीलांसिंग, साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स या रेंटल इनकम। इससे आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। मान लो रोहित ने 60,000 की जॉब के साथ फ्रीलांसिंग से 15,000 और एक्स्ट्रा कमाना स्टार्ट कर दिया। अगर उसकी नौकरी चली भी जाए तो उसके पास इनकम का दूसरा सोर्स मौजूद रहेगा जो उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाने में हेल्प करेगा। लेकिन वेल्थ सिर्फ कमाई बढ़ने से नहीं, खर्च कम करने से भी बढ़ती है। अमीर बनने के लिए सिर्फ ज़्यादा कमाना ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जो आपके पास अभी प्रेजेंट में मौजूद रिसोर्सेज हैं उनका समझदारी से यूज़ करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग हर चीज़ अकेले करने के बजाय परिवार, दोस्तों और अपने नेटवर्क की हेल्प लेते हैं, वे अपने खर्चों को कम कर पाते हैं और तेज़ी से वेल्थ बिल्ड कर पाते हैं। चाहे किसी की स्किल का फ़ायदा उठाना हो, नॉलेज शेयर करना हो या किसी बड़ी फाइनेंशियल ज़रूरत को मिलकर पूरा करना हो, कई बार मजबूत रिश्ते और सपोर्टिव कम्युनिटी आपको ऐसे फ़ायदे दिला सकती है जिन्हें अकेले हासिल करना मुश्किल होता है। और हमेशा याद रखिए, वेल्थ सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट का रिजल्ट नहीं होती। कई बार सही लोगों के साथ मिलकर काम करना आपको फाइनेंशियल रूप से कहीं आगे ले जा सकता है। और शायद यही वजह है कि आज दुनिया भर में कंज्यूमर डेट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर डेट लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत से लोग एसेट बनाने की बजाय ईएमआई और पुराने बिल्स को पे ऑफ करने में ज़्यादा इनक्लाइन है। ज़्यादातर लोग अपनी इनकम ऐसी चीज़ों पर उड़ा देते हैं जो टाइम के साथ वैल्यू खो देती है। एज ए रिजल्ट ये होता है कि पैसा वेल्थ बनाने की बजाय लाइबिलिटी को मेंटेन करने में चला जाता है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए उन एसेट्स को प्रायोरिटी दें जो या तो वैल्यू बढ़ाएं या आपकी अर्निंग पावर को इम्प्रूव करें, जैसे प्रॉपर्टी, एजुकेशन, प्रोडक्टिव टूल्स या बिजनेस। मान लो दो लोगों के पास 5 लाख है। एक बंदा लग्जरी कार की डाउन पेमेंट करता है, जबकि दूसरा बंदा वही पैसा स्किल सीखने या बिजनेस शुरू करने में लगाता है। कुछ टाइम बाद कार की वैल्यू घट जाती है, लेकिन स्किल या बिजनेस एक्स्ट्रा इनकम और वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन एसेट बनाने का मौका तभी मिलता है जब आप अपने डेली यूजेस के पैसों को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए कोई बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेना जरूरी होता है, लेकिन सच ये है कि लंबे टाइम में सबसे बड़ा फर्क रोज लिए जाने वाले छोटे छोटे डिसीजन से पड़ता है। अमीर बनने वाले लोग सिर्फ ज्यादा कमाने पे ध्यान नहीं देते, बल्कि इस बात पे भी ध्यान देते हैं कि उनका पैसा कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है। वे अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, अलग अलग ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं और उन खर्चों को हटाते हैं जो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं देते। किसी चीज को तुरंत बदलने के बजाय उसे रिपेयर, रीयूज या उससे और ज्यादा वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम के साथ यही छोटी आदतें बड़ी सेविंग्स में बदल जाती हैं। इसीलिए मनी मैनेजमेंट कोई ऐसा काम नहीं है जो महीने के एक बार में ही किया जाए, बल्कि ये एक डेली हैबिट है जो धीरे धीरे फाइनेंशियल सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करती है। लेकिन खर्चों को बेटर तरीके से मैनेज करने से भी बड़ा इन्वेस्टमेंट वो है जो आप खुद की स्किल्स और कैपेबिलिटीज पे करते हैं। एक रीसेंट रिसर्च से पता चलता है कि एआई और हाई डिमांड स्किल रखने वाले प्रोफेशनल्स को न केवल ज़्यादा सैलरी मिलती है, बल्कि कंपनीज उन्हें बेटर बेनिफिट्स और करियर अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी कम्पीट करती है।
इसका कारण ये है कि ऐसी स्किल्स वाले लोगों की सप्लाई अभी भी काफी कम है। प्रॉब्लम ये है ना कि आज टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। अगर आप नई स्किल्स नहीं सीखते तो आपकी अर्निंग ग्रोथ और जॉब सिक्योरिटी दोनों इफेक्ट हो सकती हैं। इसीलिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में करना होता है, लगातार सीखते रहना होता है और अपने फील्ड में एवरेज से बेटर बनने की कोशिश करना होता है। जितनी ज्यादा आपकी एक्सपर्टीज होगी उतनी ही ज्यादा आपकी मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन असली वेल्थ सिर्फ स्किल सीखने से नहीं बल्कि उस फाइनेंशियल नॉलेज को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने से बनती है। अगर लोग सोचते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसा छोड़ने से अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है, लेकिन सच ये है कि अगर फाइनेंशियल नॉलेज और सही हैबिट्स ट्रांसफर ना हो तो बड़ी से बड़ी वेल्थ भी कुछ टाइम में खत्म हो सकती है। इसीलिए वेल्थ को टिकाऊ बनाने के लिए सिर्फ एसेट बनाना ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन को भी परिवार में आगे बढ़ाना जरूरी है। बच्चों को कम उम्र से ही बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग और पैसों की जिम्मेदारी के बारे में सिखाएं। फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियल डिसीजंस में शामिल करें ताकि वे समझ सकें कि वेल्थ कैसे बनाई और सेफ रखी जाती है। साथ ही ऐसे सिस्टम्स और रूल्स बनाएं जो एसेट्स को संभालने और अगली जनरेशन तक अच्छे ढंग से पहुंचाने में हेल्प करें। आखिरकार पैसों से बड़ी विरासत फाइनेंशियल विजडम होती है, क्योंकि पैसा खो सकता है लेकिन सही फाइनेंशियल नॉलेज इंसान को बार बार वेल्थ बनाने की क्षमता देती है। और जब फाइनेंशियल विजडम परिवार का हिस्सा बन जाती है तब हर एक रुपए सिर्फ खर्च नहीं होता बल्कि किसी बड़े और लॉन्ग टर्म गोल की तरफ काम करता है। बहुत से लोग पैसा कमाते तो हैं लेकिन तय नहीं कर पाते कि उनका पैसा आखिर किस गोल के लिए काम कर रहा है। एज ए रिजल्ट ये होता है कि पैसा छोटी छोटी इम्पल्सिव परचेजेस और मोमेंट्री डिजायर्स में खर्च हो जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पीछे छूट जाते हैं। वेल्थ बनाने वाले लोग हर रुपए को एक पर्पस देते हैं और उसे एजुकेशन, स्किल्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ लगाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इमोशन से नहीं बल्कि फ्यूचर गोल से स्पेंडिंग करते हैं। हर खर्च से पहले वे सोचते हैं कि क्या ये खर्च मुझे मेरे फ्यूचर के करीब ले जाएगा या सिर्फ टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन देगा। आखिरकार पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं है, ये एक टूल है जो आपको फ्यूचर में ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा फ्रीडम दिला सकता है। और जब आप अपने हर रुपए को एक क्लियर पर्पस के साथ लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं तभी इन सभी हैबिट्स का असली इम्पैक्ट एक बड़ी फाइनेंशियल पिक्चर में दिखाई देता है। इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा सबक यही है कि वेल्थ बनाना बहुत ज्यादा इनकम कमाने से नहीं होता बल्कि लंबे टाइम तक सही फाइनेंशियल हैबिट्स को लगातार फॉलो करने से होता है। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा वेल्थ बनाई है उन्होंने कोई अचानक बड़ा जादू नहीं किया, उन्होंने बस कुछ सिंपल चीजों को लगातार किया, जैसे डिसिप्लिन तरीके से सेविंग करना, एसेट खरीदना जो टाइम के साथ वैल्यू बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते रहना और सोच समझ के खर्च करना। इसके साथ साथ उन्होंने पेशेंस रखा, अपने रिसोर्सेज का सही यूज किया और हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के साथ फैसले लिए। आज टूल्स बदल गए हैं लेकिन वेल्थ बनाने के प्रिंसिपल अभी भी वही हैं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हर एक रुपया किसी मीनिंगफुल गोल की तरफ काम करने लगता है तब वेल्थ क्रिएशन एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड प्रोसेस बन जाती है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।